आज से आरओ की आगामी परीक्षा के लिए हिंदी की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्दों को देखेंगे। विलोम शब्दों को हम लोग कई वीडियोस में देखेंगे और इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, क्योंकि अभी समय बहुत है। विलोम शब्दों के कुछ दुर्लभ शब्द जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और अक्सर मिलते नहीं हैं, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अंतःकरण का विलोम बहिकरण होता है। अंतःकरण, बहिकरण। अकंटक का विलोम कंटकित होता है। निष्कंटक नहीं होगा, कंटकित होगा। अव्यक्त का विलोम अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त। असीम का विलोम ससीम होता है। अक्षत का विलोम विक्षत होता है। अधिगत का विलोम अनधिगत होता है। अनधिगत। अनंत का विलोम शांत होता है। अनंत का शांत, कई बार आया है परीक्षा में। अज्ञ के दो विलोम होंगे। अज्ञ का विलोम विज्ञ भी होगा। अज्ञ माने जो कुछ ना जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और विज्ञ माने जो सब कुछ जानता हो, या प्रज्ञ भी होगा। ठीक है, तो अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ। अनुग्रह का विग्रह। अमर का विलोम मर्त्य होगा। अवर का विलोम प्रवर होता है। अवर अधीनस्थ परीक्षा, प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, आप लोगों ने इसका नाम अक्सर सुना होगा। अवर, प्रवर। ओके। अध का विलोम इति होता है। अध का इति होता है। अब देखिए, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, या नवीन का विलोम भी प्राचीन होता है, क्योंकि अर्वाचीन और नवीन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन होता है। अजल का विलोम सजल होता है। अकलुष का विलोम कलुष होता है। अतल का विलोम वितल होता है। ओके, अतल का विलोम वितल होता है। अभिमानी का विलोम निरभिमानी होता है, और अर्जन का विलोम व्ययन होता है। कई बार ये परीक्षाओं में आया है। आगे बढ़ते हैं। अभिसरण का विलोम अपसरण होता है। अभिसरण, अपसरण। अर्थवान का विलोम अर्थहीन। अल्प प्राण, यहाँ पर अल्प प्राण होना चाहिए। अल्प प्राण का विलोम महाप्राण होगा। अवगत का विलोम अनवगत होगा। अशन का विलोम अनशन होता है। देखिए, आप लोग इसको देखिए 1 से 2 बार, वैसे ही याद हो जाएगा, और उसके बाद अगर नोट डाउन कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, ये गारंटी है। और यकीन मानिएगा कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक विशाल शब्दकोश होगा हिंदी के सभी 6 टॉपिक्स का। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। असूया का विलोम अनुसूया होता है। अनिवार्य का विलोम निवार्य या वैकल्पिक। अनिवार्य का निवार्य या वैकल्पिक, या कभी कभी ऐच्छिक भी होता है। ठीक है, ये अनिवार्य के विलोम होते हैं। अनुभूत का अननुभूत होता है। अनुमत का अननुमत होता है। अनुनासिक का विलोम निरानुनासिक होता है। अन्वित का विलोम अनन्वित होता है। अन्वित, अनन्वित। आविर्भाव कई बार पूछा गया है। तिरोभाव आप सभी को याद भी होगा। आग्रह का अनाग्रह होता है। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। आधार का, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आधार का आधेय भी होगा और लंब भी होगा। आधार का लंब या आधेय। आसक्त का अनासक्त या विरक्त होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकर्षक का विलोम, देखिए आकर्षक के 3 विलोम, अनाकर्षक, विकर्षक या अपकर्षक। कोई भी आएगा सही होगा। आरोहण का अवरोहण होता है। आपद का निरापद होता है। आमिष या शामिश का निरामिष। आमिष या शामिश का निरामिष होता है। आकुंचन या संकुचन का प्रसारण होता है। आकुंचन या संकुचन माने सिकुड़ना, प्रसारण मतलब फैलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। आलंब का निरालंब होता है। आदृत के 3 विलोम होते हैं। अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत। तीनों में से कोई भी आएगा सही होगा। आकंपित का निष्कंपित होता है। आकंपित, निष्कंपित। अगर आकंप आ जाएगा तो निष्कंप होगा, याद रखिएगा। आकंप का निष्कंप, आकंपित का निष्कंपित।
आप्त का विलोम अनाप्त होता है। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। आपसदारी का विलोम दुजायगी होता है। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि कुछ दुर्लभ शब्द है। आपसदारी का विलोम दुजायगी होता है। आराध्य का दुराराध्य होता है। आवर्तक का अनावर्तक होता है। आवर्षण का अनावर्षण होता है। इति का अथ या अथ का इति दोनों ही सही है। ईद का मुहर्रम होता है। इप्सित का अनीप्सित होता है। उन्मूलन का रोपण कई बार आया है। उन्मूलन रोपण। उदार का विलोम अनुदार या कृपण दोनों होता है। उदार का अनुदार या कृपण। उदांत का अनुदांत। उदयाचल का अस्ताचल। ऊपरी का अधा होता है। ऊपरी का अधा। उदीची का प्रतीची होता है और उद्यम का विलोम अनुद्यम होता है। ओके, तो आज के पहले वीडियो में इतना ही करते हैं। लगभग 60 विलोम शब्द हम लोगों ने किए हैं। आपको इसको 1 से 2 बार देखना है और इसको नोट्स बनाना है। नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।